नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह आपका मेरे चैनल इन्फिनिटी ज्ञान में स्वागत करता हूं। आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है COD यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। ये एक प्रकार का लेबोरेटरी में किए जाने वाला टेस्ट है जिसके ज़रिए हम ये जान सकते हैं कि कोई भी वाटर कितना पोल्यूटेंट है, चाहे वो नदी का हो, चाहे वो किसी कुएं का हो, चाहे वो पीने का पानी हो। उसका पोल्यूशन लेवल चेक करने के लिए हम COD को उपयोग में लाते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। COD की डेफिनेशन आखिर है क्या? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज ऑल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन वाटर बॉडी। कि कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ेगी उस सैंपल में से सभी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑक्सीडाइज करने के लिए। अगर तो वो अमाउंट हमारी ज़्यादा आती है तो इसका मतलब आपका जो भी सैंपल आपने लिया है वो उसका पोल्यूशन लेवल हाई है। अगर इसके विपरीत अगर इसकी वैल्यू अगर आपकी कम आती है तो इसका मतलब जो भी आपने सैंपल लिया है उसकी जो भी उसमें पोल्यूटेंट पार्टिकल हैं वो कम है, यानी कि इम्प्योरिटीज़ कम है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि नॉर्मल जो वाटर होता है, पीने का पानी होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है। ये अराउंड 250 mg लीटर के नीचे नीचे ही होनी चाहिए, तभी आपका पानी ठीक है। इससे ऊपर आपका पोल्यूशन लेवल हाई होने लगता है। हाउ टू फाइंड COD यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को किस तरह फाइंड किया जाता है। हमें इसके लिए कुछ सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे 0.25 N का पोटाशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन, और इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट, और तीसरे नंबर पर हमें ज़रूरत पड़ती है 0.1 फेरस अमोनियम सल्फेट स्टैंडर्ड रिएजेंट की। चौथे नंबर पर हमें ज़रूरत पड़ती है मर्क्यूरिक सल्फेट की, और पांचवा हमें ज़रूरत पड़ती है फेरोइन इंडिकेटर की। तो ये तो रही हमें कौन कौन से सोल्यूशन की ज़रूरत है। अब जान लेते हैं हमें लैब में कौन कौन से ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी इसे फाइंड करने के लिए। हमें चाहिए 2 टेस्ट ट्यूब, उसके बाद हमें चाहिए 2 कॉनिकल फ्लास्क, और तीसरा नंबर हमें चाहिए ब्यूरेट, और चौथे नंबर पर हमें चाहिए COD डाइजेस्टर। इन सभी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी एक COD को फाइंड करने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके प्रोसीजर को जान लेते हैं हम कि किस तरह हम फाइंड करना होगा। आप ग्लास ट्यूब लीजिए 2, उसमें 10 ml के करीब डिस्टिल वाटर और वाटर सैंपल ले लीजिए, कोई भी जिसका आप सैंपल ले रहे हो। ठीक है, और इसमें दोनों में 6 ml के करीब पोटाशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन डाल दीजिए, और फिर 14 ml के करीब सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए, और 1 mg के करीब मर्क्यूरिक सल्फेट डाल दीजिए। इसके बाद हम लेंगे COD डाइजेस्टर, ठीक है, और उस पर हम ये ट्यूब रख देंगे, टेस्ट ट्यूब, और इसे हमने 140 से 150 डिग्री सेल्सियस पे रखना है 2 घंटे के लिए। इसके बाद हम टाइम नोट कर लेंगे, और टाइम होने के बाद इसे हम नीचे उतार लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हमें ऐसा करना है, 2 कॉनिकल फ्लास्क लेनी है और दोनों में डाल देना है इन सैंपल को। ठीक है, एक को हम V1 मान लेंगे और दूसरे को V2 मान लेंगे। V1 में हमारा सैंपल है और V2 में हमारा डिस्टिल वाटर का सैंपल है। ठीक है, अब हम करेंगे इसमें लगभग 2 और 3 ड्रॉप के करीब फेरोइन इंडिकेटर दोनों में ही डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद हमने इसे अच्छी तरह हिला लेना है और इसे इंडिकेटर को इस सोल्यूशन में मिक्स कर लेना है। ठीक है, अब हम करेंगे ब्यूरेट लेंगे और उसे स्टैंड पे लगा देंगे। ठीक है, 2 ब्यूरेट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, आप 1 ब्यूरेट से भी काम चला सकते हैं।
इसे ऐसा करना है, हमने 25 ml के करीब दोनों को ब्यूरेट को भर देना है, ठीक है। और हमें इसे 0.1 FAS सोल्यूशन से टाइट्रेट करवाना है। हमें ये तब तक टाइट्रेट करवाना है जब तक इसका कलर रेडिश ब्राउन ना हो जाए, ठीक है। तो अब जब भी जैसे इसका रिज़ल्ट आ जाए, रेडिश ब्राउन हो जाए, आपको टाइट्रेशन बंद कर देनी है और फाइनल रीडिंग लिख देनी है। यहाँ पे जो फाइनल रीडिंग डिस्टिल वाटर की फाइनल रीडिंग होगी उसे हम V2 मान लेंगे और सैंपल की फाइनल रीडिंग को हम V1 मान लेंगे। अब हमें COD फाइंड करने के लिए एक उसकी ज़रूरत पड़ेगी, फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, जो इस प्रकार है। वॉल्यूम ऑफ सैंपल की जगह पर आपने 10 ml भर देना है, जो कि आपने सैंपल लिया था, बाकी वैल्यू आपने सेम भरनी है, ठीक है दोस्तों। बाय।